वही चुंबकीय शक्तियाँ ग्रह नक्षत्र से ही हमारे शरीर के ऊपर आता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के पास जाने से हमको पता चल जाता है कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। तो जो चीज़ आज विज्ञान जान नहीं पाया है, वो सब विद्या के बारे में, वो सब तत्व के बारे में, वो सब तथ्य के बारे में हमारे जन्म कुंडली बताता है। अगर हम हमारे कर्म को बूस्टअप करना चाहते हैं तो बूस्टर डोज चाहिए, तो वो विद्या से आता है। तो फिर भगवान ही गलत है, क्योंकि हमको सोचने की जो शक्ति है भगवान क्यों दे रखे। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे ज्ञान और विज्ञान के कार्यक्रम समाधान श्रृंखला में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम में से कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं कुछ प्रॉब्लम आने से, फिर उनको उपाय भी पूछते हैं। कई बार इसका फ़ायदा होता है, कई बार नहीं होता। तो ये एक्चुअली इफ़ेक्टिव है या फिर हम लोगों का वहम है? इस बारे में हम बात करेंगे हमारे प्रिय गुरु श्री संत जी के साथ। आइए उनको स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे मिलकर बहुत एनर्जी मुझे आती है और मैं तो खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आप जैसे महान व्यक्ति के पास मैं बैठ रही हूँ, इतना सारा बातें करने का मौका भी मिल रहा है। बहुत खुशी फील होती है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे लोगों के मन में भी हैं। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आज कि हम जैसे ज्योतिषों के पास कई लोग जाते हैं, कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो फिर उपाय पूछने के लिए जाते हैं कि क्या करना है आगे क्या नहीं। तो ये क्या सच में इफ़ेक्टिव होता है या फिर हम लोगों के वहम होता है? क्योंकि कई बार उन लोगों को फ़ायदा भी होता है, कई बार नहीं भी होता। तो ये सच में इफ़ेक्टिव है या फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा है बुरा है? ये जो है एक विद्या है जी। तो विद्या सही है या गलत है, ये प्रश्न पूछने से पहले हमको ये सोच लेना चाहिए, ये एक विद्या है तो सही माने में इसका कुछ अर्थ है। जैसे बहुत सारे चीज़ों में ऐसा होता है कि विद्या तो सही होता है जो उसको अभ्यास करता है। कभी उसके भीतर कुछ अगर इधर उधर हो जाता है तो फिर कैलकुलेशन गलत होता है। तो यही ज्योतिष विद्या की बात है। तो ये विद्या सही माने में इसका अर्थ जो है, इसका महत्व जो है वो है। कभी समय के हिसाब से गणना करते समय कभी गलतियां हो जाता है। तो इसके वजह से जैसे हमने बोले कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सुफल मिलता है, कभी कभी नहीं होता है। तब जब नहीं होता है तो हमारे मन में ये आ जाता है कि ये विद्या जो है नहीं है, तो विद्या कोई माने नहीं रखता। तो ऐसा नहीं है, हर विद्या अपनी जगह सही है। विद्या जो अभ्यास कर रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि जो फल, या जैसे हम मानते हैं कि कोई गणना किए गलती हो जाता है, तो ये विशेष रूप में जो इसको अभ्यास करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो विद्या को इस वजह से ये नहीं है कि एक विद्या को हम जो बोल देंगे कि ये गलत है। जैसे बच्चे लोग गणित करते हैं तो ये अभ्यास करते समय उनका भूल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गणित ही नहीं है, गणित ही भूल है। विद्या कभी भूल नहीं होता। तो ये जब हम कभी हमारा कुछ जानने की ज़रूरत होता है या फिर हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे आम तौर पर घर बनाने के समय, शादी के समय, जन्म के समय हम चले जाते हैं ज्योतिषों के पास और फिर हमारे जातक के हिसाब से या हमारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम जो है सही गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब पूछताछ करते हैं और ये सही है। तो इसके पीछे भी एक विज्ञान है। तो ऐसा नहीं है कि ये ज्योतिष विद्या है और आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कोई अर्थ नहीं है। हम लोगों का क्या है, जितना आगे हमारा पढ़ाई हुआ है, जितना हमको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम जो है हमारे पुराने विज्ञान के ऊपर उतना उंगली दिखाना शुरू कर लिए। लेकिन हमको ये करना चाहिए कि जानना चाहिए जो हमारे पुरातत्व है,
जो हमारे प्राच्य के विद्याएं हैं उसके पीछे की क्या विज्ञान है उसको जानना जरूरी है। तो जैसे ज्योतिष शास्त्र के में हमने चर्चा किए उसके पीछे क्या है कि इफेक्ट ऑफ स्टार्स, जो ग्रह नक्षत्र है उसका प्रभाव कैसा रहता है। तो जैसे हम मान के आजकल चल रहे हैं, जैसे किसी का दिमागी हालत सही नहीं रहता तो हम ईईजी कराते हैं। कभी दिल का जो धड़कन है इधर उधर होता है, हम ईसीजी कराते हैं। तो ये क्या है, ये शरीर के भीतर नहीं है, एक मैग्नेटिक पावर है। तो वही चुंबकीय शक्तियाँ ग्रह नक्षत्र से ही हमारे शरीर के ऊपर आता है। तो उसके प्रभाव से हमारे चिंतन का भी परिवर्तन होता है, हमारे नज़रिया में भी परिवर्तन होता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के पास जाने से हमको पता चल जाता है कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। जबकि जो बाहर की शक्तियाँ हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव रखता है उसमें जो है उसके साथ मिलके हम सोचें, हमारे सोच और विचार बाह्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके हम जो काम करते हैं वो काम सही ढंग से होता है। तो ये शास्त्र है, शास्त्र के पास जाना भी ज़रूरी है। जो शास्त्र के अभ्यास करते हैं उनके पास भी जाना जरूरी है। इस सब के पीछे भी विज्ञान है। जैसे शादी के समय हम जो है जन्म कुंडली लेते हैं और फिर जन्म कुंडली के हिसाब से तय करते हैं। तो आजकल क्या बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से हम देखते हैं ब्लड ग्रुप क्या है। अगर ब्लड ग्रुप देख के हम पता करते हैं कि शादी कराना है कि नहीं कराना। तो जो चीज़ आज विज्ञान जान नहीं पाया है वो सब विद्या के बारे में, वो सब तत्व के बारे में, वो सब तथ्य के बारे में हमारे जन्म कुंडली बताता है। तो दोनों का जो है मिलन होता है शादी के समय, ना केवल ब्लड ग्रुप का, उनके मन का, उनके तन का, उनके सोचने के ढंग का, सब चीज़ों के ऊपर जो है बता देता है जन्म कुंडली। तो इसीलिए जो हम सोचते हैं कि विद्या है कि नहीं है, विद्या काम करता कि नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। हमको जानना चाहिए और ये एक विद्या है, पहले ये हमको याद रखना चाहिए, ये एक विद्या है। और विद्या जो है वो हर समय सही रहता है और उसको जो अभ्यास करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, कभी इधर उधर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद्या नहीं है। तो हमको जाना चाहिए, हमको दिखाना चाहिए, हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से हमको काम करना भी जरूरी है। तो गुरुजी, हम जब दिखाते हैं किसी को कुंडली या फिर कुछ भी, तो उसके बाद हमारे जो सिचुएशन है वो उसी तरह जाना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग। बट कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि उसकी अपोजिट जाता है, मतलब कभी कभी चेंजेस भी आता है कि नहीं होता उसी टाइम। तो तब आम तरीके से इसको सोचना चाहिए। जैसे विज्ञान का उन्नति हो गया है तो हम लोग विज्ञान के हिसाब से इसको सोचते हैं कि जैसे हम किसी के पास गए और जन्म कुंडली दिखाएं, वो कुछ प्रेडिक्ट किए, वो कुछ बताए कि ऐसा ऐसा होगा और नहीं हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये विद्या नहीं है। तो आजकल विज्ञान के हिसाब से जाते हैं, किसी को क्रिटिकल डिजीज हो जाता है, कोई बीमारी ऐसा होता है जिसका परिस्थिति बड़ा जटिल होता है, तब हम क्या करते हैं, एक सरल सा उपाय दिया जाता है। जब टेस्ट किया जाता है, निदान विभाग में हम जाते हैं, तो फिर एक शब्द वो बोलते हैं क्रॉस चेकिंग, और दोबारा उसको जांच करा लो और दूसरे जगह से जांच करा लो। एक जगह में नहीं, एक जगह करा लिए तो फिर दूसरी जगह उसको चेक करा लो, जिसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। तो फिर इसमें भी ऐसा होना चाहिए। अगर हम कहीं किसी एक के पास जाते हैं तो फिर उसको क्रॉस चेक भी करा सकते हैं। तो क्रॉस चेक में क्या होता है, मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस और विज्ञान के हिसाब से, आज की दुनिया के ज्ञान के हिसाब से क्या होता है, जब क्रॉस चेक करते हैं तो कंफर्मेशन हो जाता है। तो कंफर्मेशन के लिए क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो फिर हम कुंडली के हिसाब से अगर ऐसे जाते तो हैं गुरुजी ऐसा कर हम सकते हैं। 1 2 3 के पास जाएंगे, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सेम ही आना चाहिए, मतलब ये सही है वो सही है, कंफ्यूजन भी आएगा।
कि जिसके पास क्रॉस चेक के लिए जाएंगे ओके। तो वो बता देंगे। और बाकी रहा छोटे मोटे चीज़ों के बारे में, जो एक आदमी खुद को जानता है, जन्म से खुद को जानता है, जी। दूसरे जो है कुछ समय के लिए जानते हैं, तो फिर हमारे विषय में हमको ज़्यादा पता होता है। तो ओके। हम अपने अंतरात्मा से पूछ लें तो फिर पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारे चीज़ ऐसा है कि कभी बताते हैं कि आपका चरित्र ऐसा ऐसा होगा, जी। आपके सोचने का ढंग ऐसा है, आप काम करते समय ऐसा करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है हम अगर रिलेट कर लेते हैं जी। और थोड़े समय चुपचाप बैठ के अगर हम सोच लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हमारे बारे में है। तो हम खुद को जितना जानते हैं दूसरे इतना नहीं जानते, जी। तो फिर क्रॉस चेक में ये आ जाएगा। और फिर क्रॉस चेक ये नहीं है कि एक ज्योतिष जो हम गए उनके पास दिखाए तो दूसरे ज्योतिष के पास जाना क्रॉस जी। चेकिंग के लिए है, तो खुद भी क्रॉस चेक कर सकते जी। हैं। तो क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। कभी ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र जो है एक गणना है, तो जैसे गणित में कहीं भूल भी हो सकता है तो ऐसे गणना में भी भूल हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र भूल नहीं है, जो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में कभी कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इस कैलकुलेशन तो गणना करते समय कुछ इधर उधर हो सकता है, तो जी। उसको क्रॉस चेक करने से पता चल जाएगा। गुरुजी, हम जो डिपेंड हो जाते हैं कभी कभी कि बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया तो बार बार क्यों हो रहा है वो पूछने जाते हैं, फिर पढ़ाई का कुछ इशू हो रहा है करियर रिलेटेड वो खुद ट्राई करते हैं, कभी नहीं करते बट चले जाते हैं पूछने कि क्या करना होगा। फिर शादी तो वो तो कॉमन हो गया, बट छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग जाते हैं, वो क्या सही बात है या फिर उसका कुछ वैल्यू है एक्चुअली? कभी ऐसा होता है ना, हम आम आदमी के लिए ही ये चर्चा कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारे भीतर जब हमारे मानसिक स्तर में इतना ताकत नहीं रहता है खुद के लिए सोचने के लिए, तब हम दूसरों का जो है साहाय्य लेना चाहते हैं। तो ये वजह है कि हम बार बार जो है चले जाते हैं किसी दूसरों से पूछने के लिए कि क्या हमको करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो ये कारण है, तो ये करना भी ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारे भीतर इतना ताकत नहीं है, हमारे भीतर इतना ज्ञान नहीं है कि हम कुछ डिसीजन ले सकें, तो हम दूसरों के पास जाते हैं, पूछते हैं, तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। पर गुरुजी हम पूरा डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि जो वो बोलते हैं उसी अकॉर्डिंग हम जाते हैं, अगर मन नहीं करता तो हम भी दुखी हो जाते हैं कि ऐसा तो मन नहीं था, फिर ऐसे कैसे करेंगे, टेंशन हो जाते हैं। कभी बीमार होके जब हम जाते हैं, दवा हमारे मन के हिसाब से नहीं लेते हैं, जो डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से लेते हैं। ये डिपेंडेंसी नहीं है, इट इज़ बिलीफ, ये विश्वास है, निर्भरशीलता नहीं है। ओके। और गुरुजी आप जो अभी बोले कि ब्लड ग्रुप, कुछ ब्लड ग्रुप देख के शादियां फिक्स की जाती हैं आजकल, उसके पीछे क्या साइंस है? जैसे बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़, अच्छा। तो अगर खून के हिसाब से जांच किया जाता है, जैसे हमारे शास्त्र के हिसाब से बताया गया कि जो शादी कराना है तो गोत्र अगर समान हो जाता है तो शादी नहीं कराना चाहिए। अच्छा। इसमें क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। तो वही चीज़ जो है विज्ञान बोल रहा है, अगर ब्लड ग्रुप सेम हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, तो ब्लड ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होने से अच्छा है। तो आजकल उसके ऊपर तो रिसर्च चल रहा है, जो संदर्भ के ऊपर चल रहा है, खोज चल रहा है, उसके ऊपर इतना ठोस हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये अभी प्रचलित है कि एक समान अगर ब्लड ग्रुप होता है तो शादी ना करें तो अच्छा है। अच्छा, तो फिर गोत्र और ब्लड ग्रुप इतने सारा देख के गुरुजी तो हो नहीं सकता, मतलब कई बार चेंजेस भी हो जाता है कि वो चाहते हैं कि अच्छा लगता है रिश्ता या फिर कुछ भी तो करवा देना चाहिए, तो कई बार हो भी जाता है।
तो जब हम इसमें क्या मनमानी प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मान लो हम गाड़ी चलाते हैं रास्ते में, अच्छा, ट्रैफिक के हिसाब से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा। तो इससे भी बोलते हैं कि हम तो सब दिखा के किए थे, तो फिर इससे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग के तो बीच? जैसे मैंने बोला कि क्रॉस चेक नहीं किया होगा। अच्छा, इसका मतलब ज्योतिषी का भी इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे बिल्कुल लाइफ। है, हर विद्या का जो है प्रभाव रहता है। जी। तो जैसे हम मान लेते हैं ज्योतिष शास्त्र को कि जब निदान विभाग नहीं था, जब मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था, 200-250 साल की बात है, उससे पहले कैसे जानते थे? तो कोई विद्या तो हम जो है किसी विद्या के ऊपर निर्भर कर रहे थे, वो ज्योतिषी है। तो आगे आगे जैसे विज्ञान आगे आगे गया, तो फिर बहुत सारे नए शास्त्र जो आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नया शास्त्र आ गया तो पुराना को छोड़ दे, या फिर पुराने शास्त्र जो है वो सही है गलत है इसके ऊपर डिबेट करें। जो विद्या में जो चीज़ अच्छा है, ऐसा हो सकता है कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी बहुत सारे चीज़ जो है वो हमारे काम पे नहीं आता है, तो उसको छोड़ सकते हैं। फिल्टराइजेशन, जैसे किसी के आजकल आ गया न्यू टेक्नोलॉजी, किसी के कोई चीज़ सुनना हम चाहते हैं तो उसी को फिल्टर करके सुन लेते हैं। हाँ, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देते हैं। इग्नोर तो ऐसे विद्या में भी ऐसा होना चाहिए, जो फिल्टर करके हमको एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है। लेकिन हर विद्या का अहमियत अपने जगह ठीक है, और हर विद्या का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि प्राच्य में जाए या पुराने विज्ञान में जाए, नए विज्ञान को छोड़ दे, नया विज्ञान में जाए तो पुराने विज्ञान को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। पर इसके साथ कर्म का भी तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सिर्फ ज्योतिषी या फिर धर्म शास्त्र या कोई भी विद्या, जैसे हम अपनी सारे कामों में देखते हैं कि ज्योतिषी विद्या देखें या फिर किसी को पूछें, तो इसके साथ साथ अपने कर्मों पे भी तो फोकस करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। जैसे ये होता ना, घर में हम एसी लगा लिए, जी। स्टेबलाइजर नहीं है तो चल सकता है, लेकिन स्टेबलाइजर लगा दिए और ढूंढेंगे कि एसी चलने लगे, तो ये गलत है। एक ऑक्सिलरी फोर्स होता है। ओके। तो जैसे कर्म जो है ये बेसिक है, कर्म तो करना पड़ेगा। जी। उसको बूस्टअप करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी करने के लिए या बूस्टर की ज़रूरत है या फिर स्टेबलाइजर का ज़रूरत है। अगर हम हमारे कर्म को बूस्टअप करना चाहते हैं तो बूस्टर डोज चाहिए, तो वो विद्या से आता है। अगर स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो फिर स्टेबलाइजर चाहिए, तो वो भी विद्या से प्राप्त होता है। तो कर्म जो है वो बेस है, वो आधार को मजबूत करने के लिए ये जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान है, वो उसी से आया हुआ है। ओके। तो हम जब सोचते हैं कि भगवान जी हैं, हम तो मानते हैं भगवान जी को, तो ये सब चीज़ें इतना हम नहीं सोचेंगे, तो क्या वो गलत है? तो फिर भगवान भी गलत है, क्योंकि हमको सोचने की जो शक्ति है भगवान क्यों दे रखे? अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान के दिए हुए हर शक्ति का सही इस्तेमाल करना भी हमारा काम है। तो सोचने का काम हमारा है, भगवान का नहीं है, क्योंकि भगवान सोचने का शक्ति दे रखे। इसका मतलब भगवान को मानने के साथ ज्योतिषी हो या फिर अपने कर्म हो, सबको साइमल्टेनियसली हमें लेना है। बिल्कुल, एक कम्पैक्ट। जी। जैसे हर चीज़ को मिलाने के बाद कुछ होता है, तो फिर हर उपादान को, हर विद्या को जो है हम इकट्ठे लेके चलना चाहिए। अगर हम इकट्ठे लेके चलते हैं तो फिर हमारा जीवन जो है सहज और सरल हो जाता है। जी गुरुजी, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत कुछ जानने को भी मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। जय गुरु। जय गुरु। आज तो समय हो गया है, हम लोग बात कर रहे थे बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके। इसी तरह और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशा खबर पर। और स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए
पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।